नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज है 10 फरवरी। 10 फरवरी के दिन राज्य सरकार की ओर से हर विद्यालय में करियर मेले का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो आज हमारे विद्यालय में भी करियर मेले का आयोजन किया जाएगा। और किस प्रकार से हमारे विद्यालय में करियर पे चर्चाएं होंगी, वार्ताएं होंगी। कक्षा 12वीं के बाद में बच्चों को करियर की किस प्रकार की संभावनाओं को तलाशना चाहिए, इस विषय पर चर्चा और परिचर्चा की जाएगी। इस उपलक्ष्य में कई आगंतुक मेहमान हमारे विद्यालय में पधारेंगे। कई स्कूल के टीचर्स के द्वारा भी बच्चों को बताया जाएगा। तो ये सब जानने के लिए बने रहना आप सब मेरे इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे स्कूल में। तो गाइज आप देख सकते हैं कि करियर मेला 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, और कितना शानदार बच्चों के द्वारा इस बोर्ड को सजाया गया है। तो आज के इस प्रोग्राम में सब बच्चों को ये बताया जाएगा कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद करियर की क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लेते हैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद। और यहाँ आपको माँ सरस्वती की जो प्रतिमा वो दिख रही है, और ये प्रतिज्ञा है। और ऊपर हमने संविधान की उद्देशिका लगा रखी है। और यहाँ पे सभी बच्चे उपस्थित हैं, बिल्कुल अनुशासित तरीके से बैठे हुए। और सभी टीचर्स जो है वो बच्चों को पंक्तिबद्ध बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब हम शुरू करेंगे। सभी टीचर्स और आगंतुक मेहमान एक एक करके करियर गाइडेंस बच्चों को देंगे। तो सबसे पहले हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया के द्वारा बच्चों को संबोधित किया जाएगा। उसके बाद एक एक करके सभी मेहमान बच्चों को गाइड करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो पे और वीडियो को पूरा देखना। आप सभी का स्वागत है। करियर एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है आजीविका, जीवनवर्ती जीविकोपार्जन हेतु किए जाने वाले प्रयास। ये जो मेला है वो कक्षा 9 से 12 के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। क्यों? क्योंकि 3rd क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो उसके लिए आगे कक्षा है 4th, 5th के लिए 6th, 7th के लिए 8th। लेकिन 9th में बच्चे में पढ़ने में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है और उसकी समझन शक्ति में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। 8वीं तक के बच्चे तो हम देखते हैं इधर उधर कॉरिडोर में, खेलों में दौड़ते हुए हमें मिल जाते हैं। लेकिन 9 से 12 के जो बच्चे हैं उनके देखो दोस्त भी होते हैं तो वो भी सीमित संख्या में हो जाते हैं। 9वीं क्लास में एडमिशन लेने के बाद में थोड़ा थोड़ा जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। तो उनके लिए 2 रास्ते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला रास्ता है वो उसे अपना जीवन सही तरीके से बिताने, आगे की सफलता के लिए मार्गदर्शन लेने, उच्च अध्ययन के लिए प्रेरित होने, इन सब के लिए जाता है। मतलब आप अंदर की मतलब समाज की जो आवश्यकताएं हैं उसमें आर्थिक भी है और आपके जो मानवीय गुण हैं उनकी आवश्यकताएं भी समाज को होती हैं। अब ठीक है, चलो मैंने तो कुछ बीएड करके आते हैं तो अपने को बीए करनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए। अपने बच्चे आते हैं देखो पढ़ाने के लिए, आपको कुछ एसटीसी वाले आते हैं, कुछ बीएड वाले आते हैं। तो 12वीं करते ही टीचर बनना है तो एसटीसी करनी पड़ेगी अपने को। उसके लिए अपने को कंपटीशन की परीक्षा देनी पड़ेगी जिसमें अपने सब्जेक्ट भी आते हैं जो 12वीं में आप पढ़ते हो, और जीके का पेपर भी होता है। जीके का पेपर तो हर कंपटीशन में होगा, चाहे कोई भी नौकरी ढूंढेंगे अपन। इसके अलावा 12वीं पास करके अपन फौज में जा सकते हैं। अब फौज के भी 3 भाग हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। अब थल सेना के लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं कर लेंगे, आप योग्य हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी 50% जरूरी है।
12वीं में 50% नहीं है वो बच्चा या लड़की फौज में नहीं लग सकती। लड़कियां भी फौज में जाती हैं आजकल, पहले नहीं होती थी भर्ती लड़कियों की, आजकल लड़कियां भी फौज में जाती हैं। एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सीआरपी सब में भर्ती होती हैं लड़कियां, और लड़कों से अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा रिजल्ट आ रहा है। टीचर्स आपसे स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। वो आपको बताएंगे कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, एग्रीकल्चर में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या कैरियर आप कह सकते हो कि क्या क्या कैरियर उनमें बन सकते हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैं उनसे इतर, क्योंकि मुझे टॉपिक मिला, उनसे अलग जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो एज ए जेन जी, 2000 का जन्म है तो जेन जी हो गया मैं, तो आपकी एज के सबसे नज़दीक मैं हूँ। मैं ऐसा फील करता हूँ कि आपकी एज के सबसे नज़दीक मैं हूँ, तो मैं आपको जो चीज़ें हैं वो बता पाऊँगा जो कि एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी अलग है। वो करियर जिनमें एजुकेशन सिस्टम का कोई रोल नहीं है, और अगर रोल है तो थोड़ा है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीज़ जो आप सभी यूज़ लेते हो, हमेशा यूज़ में ली जाएंगी, अब की वो कल्ट चीज़ है जो चल रही है, जिसको अपन सोशल मीडिया बोलते हैं, है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। हमें कोई भी सामान मंगवाना होता है तो हम अमेज़ोन से ऑर्डर कर देते हैं और आ जाता है। तो वैसे ही सोशल मीडिया में कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कई करियर बनते हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, है ना। तो पहला है क्रिएटिव आर्ट्स और मीडिया। है क्या चीज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएटिव आर्ट्स होते हैं जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, है ना, और कंटेंट क्रिएशन। अब फोटोग्राफी, आपने आज तक फोटोग्राफर को वेडिंग में देखा है, शादियों में देखा है ना। लेकिन फोटोग्राफी के बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे तरीके की फोटोग्राफी होती है, जिसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जंगली जानवरों की फोटोग्राफी, है ना, जंगल में जाकर, पहाड़ों में जाकर वो फोटोग्राफी करियर ऑप्शन बन सकता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमराज जी मीणा सूरजगढ़ SHO पधार चुके हैं, और वो भी बच्चों को करियर मार्गदर्शन करेंगे। हरीश मीणा जी का इस विद्यालय परिवार से, हेमराज जी मीणा का इस विद्यालय परिवार की ओर से इस सभा के अंदर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब आज के इस कैरियर मेले के अंदर सबसे पहले मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमान जगमोहन जी जाखड़ और ग्राम के पंचायत के मुखिया श्रीमान सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि आज की SHO साहब का सम्मान करें। ले। आप देख आदरणीय मंच और प्यारे बच्चों, मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं किसी स्कूल में जाकर के बच्चों से डायरेक्ट बात करूं, और ईश्वर ने ऐसा सुना कि आपका ये प्रोग्राम हो गया कैरियर मेला 2025, और यहाँ के से मुझे निमंत्रण मिला, शायद 5-7 दिन पहले ही मिल गया था। जैसे ही इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं चाहे से कुछ भी काम हो आप लोगों तक जरूर पहुँचूँगा। मेरा काम करने का तरीका डायरेक्ट उन बच्चों से है जो युवा है, नए हैं, क्योंकि ये एक वो नीम है, इसको आप जैसे ढालोगे ना आप लोग वैसे ही बन जाओगे। आपके किसी अच्छे में अगर मेरा कोई योगदान रहा, गुरुजनों का तो पूर्ण है, 99-100% है, अगर इस सौभाग्य पल में मेरा कहीं रहा तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा कि इस स्कूल का बच्चा आज एक उस ओहदे पे है जहां पे मैंने भी 2 शब्द कहे थे।
एक तो ये आपकी स्कूल बहुत अच्छी लगी, शायद ही कहीं ऐसी, मैं कई जगह ऐसे चो रहा हूँ, इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी बिल्डिंग शायद मैंने नहीं देखी। ये सब आपको श्रेय जाता है बच्चों को। अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, 10 मिनट का टाइम लूँगा सिर्फ, ना। मैं बिल्कुल दौड़ के आऊँगा इन बच्चों के लिए, ये मेरा आपसे वादा रहा। अपन कुछ 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे आज। नंबर 1 साइबर फ्रॉड, नंबर 2 ट्रैफिक यातायात के नियम के अपराध से संबंधित। इन 3 टॉपिक पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइबर फ्रॉड। कई प्रकार के मैसेज आते हैं, OTP। हम बहुत कोशिश करते हैं कि आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना OTP नहीं बताएं, किसी अनजान लिंक पे शेयर नहीं करें। उसके बावजूद कोई न कोई हमारे पास थाने पहुंचता है कि साहब मेरे 40,000, मेरे 50,000, मेरा 1 लाख रुपए निकल गया। हम पूछते हैं कैसे, कि साहब उसने कहा ये इस लिंक पे शेयर करो, मैंने क्लिक किया, पैसे कट गए। मुझे ये बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है के लिए? हंसने की बात नहीं है। इस समय सिर्फ आपका ध्येय होना चाहिए कि मुझे यहां तक पहुंचना है। ये केस, बहुत से केस आते हैं मेरे पास। तेरी जानकारी कैसे हुई? साहब ट्विटर पर हुई थी, साहब फेसबुक पे हुई थी। कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी फोटो फेसबुक पे सूगली से डाली हो?